ये जब्र भी देखा है तारिक की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सब पर भारी यमन की यारी। जी हां, अब पूरे मिडिल में अमेरिका और इजराइल की हालत दिनों दिन पतली होती जा रही है। इजराइल के पास अमेरिका की ताकत है और अमेरिका के पास नाटो की ताकत, पर इजराइल के साथ मिलकर जंग लड़ने के लिए ना तो अमेरिका तैयार हो रहा है और ना ही नाटो के दूसरे देश। यूरोप के देश भी अब धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ होते जा रहे हैं। इसकी एक खास वजह यमन भी है, क्योंकि समंदर पर यमन के कब्जा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यमन के इलाके से होकर गुजरने वाले तमाम इजराइल के मददगार देशों के जहाज कई महीनों से यमन के निशाने पर हैं। ऐसे में यमन के आसपास किसी भी रास्ते से होकर गुजरने वाले जहाज पर यमन के हूती हमला कर देते हैं और अब एक और जहाज को हूतियों ने ठोक पीट कर समंदर में डुबो दिया। यमन के हौतियों के हमले अब पहले जैसे नहीं हैं, बल्कि अब बहुत ही सटीक और खतरनाक होते जा रहे हैं। ऐसे में यमन के हूतियों के खतरनाक हमले को रोक पाना अमेरिका और ब्रिटेन के बस की बात नहीं। अमेरिका हर हाल में इजराइल की हिफाजत करना चाहता है, पर इजराइल को बचाने की हर कोशिश यमन के हौती नाकाम कर देते हैं। यूरोप के देशों के जहाज भी लाल सागर से होते हुए जाते हैं, लेकिन हूतियों लगातार हमले की वजह से यूरोप के जहाज यमन के रास्ते से होकर नहीं जाना चाहते। शायद इसलिए नाटो की ताकत होने के बाद भी नाटो के देश हूतियों का मुकाबला करने के लिए एक साथ नहीं आ रहे। इजराइल को बचाने का सारा बोझ अमेरिका के बुजुर्ग सदर बाइडेन के लटकते हुए कमजोर कंधों पर है और दूसरा बोझ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कंधे पर है। पर ऋषि सुनक से अपना देश तो संभल नहीं रहा। वो केवल अमेरिका के साथ अपनी यारी दोस्ती में ही इजराइल की मदद कर रहे हैं और अब यमन के हूतियों के जरिए उनके लाडले इजराइल की मदद के लिए जाने वाले जहाजों को डुबोया जा रहा है। तो ब्रिटेन और अमेरिका ही इजराइल का माई बाप बनकर घूम रहे हैं। एक नया जहाज समंदर में डूबने के बाद भारी भरकम नुकसान हुआ और इस खुन्नस में अमेरिका और ब्रिटेन ने फिर से यमन पर हमला कर दिया। हूतियों के ठिकानों पर इसी साल जनवरी से ही अमेरिका और ब्रिटेन के हमले हो रहे हैं, पर यमन के हूतियों ने अपने इरादे से टस से मस नहीं हो रहे। अब हूतियों ने अपने हमले के फुटेज भी जारी करने शुरू कर दिए, जिसे देखने के बाद इतना तो साफ हो चुका है कि हूतियों से मुकाबला करना इजराइल और उनके आकाओं के बस की बात नहीं रह गई। हूतियों को जितना कमजोर समझा जा रहा था, वो उतने ही खतरनाक और मजबूत हैं। आखिर कैसे अमेरिका और ब्रिटेन की ईंट से ईंट बुझा रहे हैं हूती? आखिर कैसे अमेरिका ब्रिटेन के हमले हो रहे हैं बेअसर? आखिर कैसे यमन के हूतियों ने समंदर में डुबोया जहाज? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हमास और इजराइल की जंग में लाल सागर एक ऐसे सैलाब में तब्दील हो चुका है जहां आने वाला हर जहाज डूब सकता है। हूतियों के बस एक इशारे किसी भी देश के जहाज समंदर में हिचकोले खाने को मजबूर हो जाएगा। लाल सागर इस वक्त ऐसे आतिश फशा बन चुका है जो हूतियों के हमले से बार बार उबल रहा है, जिसकी जद में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के कमर्शियल शिप और डिस्ट्रॉयर शिप आ रहे हैं। यमन के हूती लाल सागर में अब तक कई हमले कर चुके हैं। हूतियों ने दुश्मनों के एक जहाज को अपने कब्जे में लेकर उसे चिड़ियाघर में तब्दील कर दिया, तो वहीं एक जहाज को समंदर की खुराक बना दिया। ग्रीक की मालिकाना वाला जहाज MV ट्यूटर जा रहा था, लेकिन इसी बीच हूतियों ने उस पर अपने खतरनाक ड्रोन और मिसाइलों से हमला करना शुरू कर देते हैं। हूतियों के इस हमले के बाद जहाज का सबसे आगे का हिस्सा तबाह हो जाता है और जैसे ही जहाज का आगे का हिस्सा तबाह होता है, वैसे ही जहाज में पानी भरने लगता है। वो तो गनीमत रही कि जहाज पर मौजूद तमाम क्रू मेंबर्स को अमेरिकी सेना ने बचा लिया, लेकिन इसके बावजूद भी एक क्रू मेंबर की मौत हो जाती है। पर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती? क्रू मेंबर को तो अमेरिका ने वक्त रहते बचा लिया, लेकिन 19 जून 2024 को लाल सागर ने ट्यूटर जहाज को निगल लिया। ट्यूटर जहाज को बचाया जा सकता था, लेकिन इस बड़े खतरे को अंजाम देने की कोशिश कौन करता? लिहाजा ट्यूटर जहाज लाल सागर में डूब गया। खैर, रात गई बात गई। अब उसी ट्यूटर जहाज पर हमले का वीडियो यमन के हूतियों ने जारी किया, जिसे देखने के बाद अब यह साफ हो गया है कि हूतियों का हमला कितना भयानक और सटीक था। हूती के मिलिट्री प्रवक्ता यहिया सरिया ने उस वक्त दावा किया था कि ट्विटर का एक सी ड्रोन और कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से तबाह कर दिया गया, जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाले फिलिस्तीनी लड़ाकों की हौसला अफजाई के लिए था। अब हूतियों के जारी इस वीडियो फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि हूतियों ने दूर बैठकर किस तरह से MV ट्विटर जहाज पर बहुत ही सटीक हमला किया। हमले के बाद हूती लड़ाके नाव पर सवार होकर जहाज के थोड़ा नजदीक पहुंचते हैं और फिर आगे के हिस्से पर एक मिसाइल दाग दी जाती है, और जैसे ये मिसाइल जहाज के आगे के हिस्से पर हिट करती है, वैसे ही उसमें जबरदस्त धमाका होता है और इस धमाके के बाद आसमान में काफी ऊपर तक धुएं के गुब्बार नजर आते हैं।
इसके बाद फिर से जहाज पर निशाना लगाया जाता है और इस बार जहाज के बीच के हिस्से पर हमला होता है। लेकिन इस हमले के बाद आग के शोले उठने लगते हैं। लेकिन हूती यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद हर तरफ पानी और धुएं का गुबार नजर आने लगता है। इस हमले के बाद MV ट्विटर जहाज के समंदर में समाने का सिलसिला शुरू हो गया और अंत में वो पूरा का पूरा जहाज ही डूब गया। रूबी मार के बाद ये दूसरा ऐसा जहाज है जिसे यमन के हूतियों ने समंदर में डुबो दिया। इसी साल जनवरी में ब्रिटेन का रबी मार शिप भी हूतियों के हमले का शिकार बना, जो बाद में समंदर में समा गया। कुल मिलाकर यमन के हूतियों के पास इतनी ताकत आ चुकी है कि वो किसी भी जहाज पर सीधा हमला कर सकते हैं। इससे पहले हूतियों ने इजराइल के समुद्री इलाकों में भी मिसाइल से हमले करने में कामयाब हो चुके हैं। अमेरिका के खुफिया अधिकारी पहले ही इस बात का अंदेशा जता चुके हैं कि हूतियों के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो BBC लिखता है कि कार्गो शिप ट्विटर बिलीव टू हैव संक इन रेड सी आफ्टर हौती अटैक, यानी कार्गो जहाज ट्विटर हौती के हमले के बाद लाल सागर में डूब गया है। BBC बताता है कि ब्रिटिश समुद्री अधिकारी और रेस्क्यू टीम का कहना है कि यमन के हौती विद्रोहियों ने समंदर में ड्रोन हमले में तबाह हो चुका एक मालवाहक जहाज एक हफ्ते के बाद लाल सागर में डूब गया। लाइबेरियाई ध्वज झंडे वाला ग्रीक के मालिकाना हक वाला बल्क कैरियर ट्विटर बारूद से भरे ड्रोन से टकराया था। इस खबर में BBC ने अमेरिका के हवाले से बताया है कि इस हमले में फिलीपींस का एक क्रू मेंबर मारा गया, जो पहले ही लापता बताया गया। BBC लिखता है कि ट्विटर ईरान समर्थित हूतियों के जरिए डुबाया गया दूसरा जहाज है। इसी खबर में BBC कहता है कि हूतियों ने नवंबर से इस इलाके में कमर्शियल जहाजों पर हमला करना शुरू किया। यह अब तक का दूसरा घातक हमला है। खैर, जनवरी से अब तक अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूतियों के मिलिट्री अड्डों पर आए दिन कोई ना कोई हमला करते ही रहते हैं, पर बार बार उठ खड़े होते हैं और हर बार इजराइल और उसके चाहने वाले आकाओं के लिए तबाही का सबब बन जाते हैं। पर इजराइल अभी भी हमास से लड़ने के बजाय आम फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है। निहत्थे लोगों पर हमला करके इजराइल खुद को शेर समझ रहा है, पर जिन फिलिस्तीनियों के हाथ में हथियार होता है उनसे कोसों दूर भागने लगता है। हमास से मुकाबला न कर पाने की सूरत में बार बार फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा है, क्योंकि उसके साथ अमेरिका खड़ा है। सारे बवाल की जड़ ही अमेरिका है, जो पूरी दुनिया में शांति दूत बनने का दिखावा करता है, पर भीतर से सबसे जहरीला है, जो पूरी दुनिया में अपने हथियारों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए जंग चाहता है ताकि उसका पेट भरता रहे, उसका बिजनेस चमकता रहे। अगर ज्यादा दिन तक खुशियां नहीं रही तो ज्यादा दिन तक गम भी नहीं रहेगा। अनकरीब वो वक्त आने वाला है जो अब पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद होगी। बहरहाल, चलते चलते आखिर में जान निसार अख्तर ने भी क्या खूब फरमाया है। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।